बहुत समय पहले रामपुर गांव में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया रहती थी, लेकिन वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, जिस वजह से सभी पक्षी उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन टुनटुनी की क्लास में पढ़ने वाले कालू कौवे को टुनटुनी से बहुत जलन होती थी और उसे टुनटुनी बिल्कुल फूटी आंख नहीं भाती थी। फिर एक दिन कालू कौवा एक चिड़िया को परेशान कर रहा था, तभी टुनटुनी उससे कहती है, अरे ये सब क्या कर रहे हो कालू? तुम इस चिड़िया को इस तरह क्यों परेशान कर रहे हो? तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? चली जा यहाँ से, मेरे मामलों से दूर रहा कर। तभी वहाँ दूसरे पक्षी भी जमा हो जाते हैं और कालू को भला बुरा कहने लगते हैं। घर पहुँचकर कालू गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इस टुनटुनी की बच्ची की वजह से ही आज भरे बाजार में मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अब मैं उसे सबक सिखाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। फिर रात होते ही कालू ढेर सारे पटाखे लेकर टुनटुनी के घर के पास आ जाता है और चुपके से उसके घर के चारों तरफ पटाखे बिछा देता है। अब इन पटाखों के जरिए मैं टुनटुनी के सड़े हुए झोपड़ी को जलाकर राख कर दूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। इतना कहकर पटाखों में आग लगाकर वो वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते वो सारे पटाखे तेज आवाज के साथ फटने लगते हैं और टुनटुनी के घर में आग लग जाती है। टुनटुनी घबरा जाती है और आग बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन टुनटुनी का पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था, जिस वजह से थोड़ी ही देर में सारा घर आग पकड़ लेता है और देखते ही देखते टुनटुनी का घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। इस तरह पल भर में टुनटुनी बेघर हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ जलकर राख हो गया। नई किताबें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। लगता है मुझे कहीं मजदूरी करके पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। ये सोचकर टुनटुनी काम मांगने बाजार की ओर चल देती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे गुब्बारे बेचने वाले साधु बाबा मिलते हैं। ठहरो बेटी, क्या बात है? लगता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत तकलीफ है। तुम मुझसे गुब्बारे खरीद लो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। गुब्बारे वाली की बातें सुनकर टुनटुनी को बड़ा अजीब लगता है। देखिए बाबा, आपके गुब्बारे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इस समय मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गुब्बारे वालों से रोक लेता है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, ये लो मेरी तरफ से गुब्बारा रख लो। इतना कहकर गुब्बारे वाला टुनटुनी को गुब्बारा पकड़ा देता है। जैसे ही टुनटुनी गुब्बारे को पकड़ती है कि तभी वो गुब्बारा टुनटुनी को लेकर हवा में उड़ने लगा और उसे घने जंगल में मौजूद एक सुंदर से गुब्बारे के घर के पास ले जाता है। अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? वो गुब्बारा मुझे इस गुब्बारे के घर के पास क्यों लेकर आ गया? उसके बाद टुनटुनी दरवाजा खोलकर गुब्बारे के घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बैठी थी। आओ टुनटुनी, ये मेरा जादुई घर है, घबराओ नहीं। मुझे तुम जैसी हालत की मारी चिड़िया की मदद के लिए बनाया गया है। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, सबसे पहले मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। टुनटुनी के इतना कहते ही वो घर हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में टुनटुनी को उसके गांव पहुंचा देता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब मैं इस घर से अपने लिए किताबें मांग लेती हूँ ताकि कॉलेज जाकर पढ़ाई कर सकूँ। उसके बाद टुनटुनी जादुई गुब्बारे घर से अपनी पढ़ाई की किताबें मांग लेती है। इस तरह टुनटुनी की जरूरत की पूरी चीजें आ जाती हैं और वो अगले दिन से कॉलेज जाने लगती है। दूसरी तरफ टुनटुनी के जादुई गुब्बारे घर के चर्चे पूरे गांव में होने लगते हैं। जब ये बात कालू को पता चलती है तो उससे टुनटुनी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। फिर रात में अब मैं पटाखों की मदद से टुनटुनी के जादुई गुब्बारे घर को भी जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर कालू घर के चारों तरफ पटाखे बिछा देता है, लेकिन जैसे ही वो आग लगाने जाता है कि तभी वो सारे पटाखे उड़कर कालू के शरीर में लिपट जाते हैं और एक एक करके फटने लगते हैं। देखते ही देखते कालू के शरीर में आग लग जाती है
और वो भागने लगता है। देख लिया ना कालू, दूसरों का बुरा करने वालों के साथ क्या होता है। चल अब भाग जा यहाँ से, वरना मैं तुझे चिपकली बनाकर गांव में छोड़ दूंगी। ये सुनकर कालू घबरा जाता है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद से कालू दोबारा कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। फिर टुनटुनी अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती है। एक गांव में 3 सरकारी नौकरी वाली बहनों की शादी बबली कबूतरी के 3 बेटे हरी तोता, कालू कौवे और बंटी कबूतर से हो जाती है। तीनों पति अपनी पत्नियों के साथ खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। वहीं सास भी अपनी तीनों बहुओं से बहुत खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। अचानक एक दिन एक कार एक्सीडेंट में तीनों बहुओं की मौत हो जाती है। अब बबली कबूतर की घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सब पैसे खत्म हो गए थे। उसके तीनों बेटे जिस कंपनी में जॉब करते थे वो भी बंद हो गई थी। एक दिन काश आज मेरी बहुएं होती तो उनकी सरकारी नौकरी से हमारा घर चलता। मेरे बेटे की प्राइवेट कंपनी ने ताला लगाकर उन्हें घर बिठा दिया है। इतनी उम्र में कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। काश मेरी बहुएं मेरे पास वापस आ जाएं। तीनों बेटी अपनी माँ के पास बैठकर रो रही थे। तभी सबकी रोती दशा देखकर तीनों बहुएं अपनी तस्वीर से निकलकर सामने आती हैं और कहती हैं, अरे माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? कालू भाई, देवर जी, ये देखिए हम सब वापस आपके पास आए हैं। अपनी मरी हुई भूतिया बहुओं की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अरे तुम सब वापस कैसे आ सकते हो? आप सबकी इतनी बिगड़ी हुई दशा देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम आ गए। भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि आप जब भी हमें बुलाएं हम आपकी मदद कर सके। पैसों की इतनी तंगी आ गई, सबकी नौकरी छूट गई। अब हम तीनों को ही फिर से इस घर को चलाना होगा। क्यों बहनों, क्या तुम सब फिर से अपनी सरकारी नौकरियों पर जाओगी? हाँ माँ जी, और इतना ही नहीं, हमारी सरकारी नौकरी है, उसके रिटायरमेंट के पैसे भी हम आपको ही दिलवाएंगे। मेरे बच्चों, मैं तुम तीनों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सब बहुत अकेले पड़ गए थे, पर अब सब ठीक है। इस तरह तीनों भूतिया बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं और खाना पीना बनाकर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और अगले दिन से ही वो अपना रूप बदलकर वापस से अपनी सरकारी नौकरी पर लग जाती हैं, जहां बड़ी बहू सुंदरी IPS ऑफिसर थी और पुलिस स्टेशन में चोरों को पकड़ना उसका मकसद था। तभी गुंडे की गर्दन पकड़कर बोलती है, चल बता चुपचाप, तूने चिड़िया का मर्डर क्यों किया? तुम छपरी जैसे पक्षी समझते क्या हो खुद को? इसे जेल में डाल, उम्र भर जेल में ही सड़ेगा भी ये। वहीं दूसरी बहू टुनटुनी पेशे से वकील थी। वो सच का साथ देती थी। योर ऑनर, क्लाइंट बेगुनाह है, उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए हैं। ये देखिए, ये रहे सारे प्रूफ कड़कनाथ गुंडे के खिलाफ। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए टुनटुनी के क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाता है। वहीं तीसरी बहू डॉक्टर हरी तोती सभी पेशेंट को अच्छे से संभाल रही थी। इस तरह तीनों भूतिया बहुएं बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को संभालती हैं। 5 महीने बीत जाते हैं। वो इसी तरह अपने परिवार का ख्याल रखती। सरकारी नौकरी से उन्हें जो पैसे मिलते उससे घर चलाती, जिससे धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। ऐसा मंजर देखकर सास कहती है, बहू, तुमने तो घर में आकर सब पहले जैसा कर दिया। मेरे बेटे भी खुश हैं। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? और पैसों की दिक्कत भी खत्म हो गई। माँ जी, ऐसा कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम अपने घर परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। टुनटुनी, तुम तीनों बहुत अच्छी हो। तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी भी अच्छी कंपनी में लग गई है। जी, अब आप अच्छा सोचिए। माँ जी, और आप सब भी सुन लीजिए, हमें बहुत समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। टुनटुनी के कहते ही तीनों पतियों के फोन पर 50,000 का मैसेज आता है। तो कालू कहता है, अरे ये क्या, मेरे अकाउंट में अचानक से 50,000 कैसे आ गए? मेरे भी 50,000 आए हैं। मेरे भी। ये सब क्या है?
ये सब हमारी सैलरी के रिटायरमेंट वाले पैसे हैं जो आप सबके अकाउंट में अब हर महीने आते रहेंगे। दरअसल सरकारी नौकरी से हम तीनों ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कुछ सालों तक आपको पैसा मिलता रहेगा। बहू, तुम सबने हमारे लिए इतना सब कुछ कर दिया। सच में बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। मुझे तुम्हारी जैसी सर्वगुण संपन्न होशियार बहू मिली। मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहती, पर तुम्हारी मर्जी। जी माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम सब आते रहेंगे। ये कहकर तीनों सरकारी नौकरी वाली भूतिया बहुएं वापस चली जाती हैं। रामगढ़ गांव के स्टेशन पर पक्षियों का अक्सर आना जाना था, लेकिन एक हादसे के बाद वहां पक्षियों का आना जाना कम हो गया। कुछ पक्षी तो उस जगह को भूतिया स्टेशन भी कहते थे, पर कुछ इन सबको नहीं मानते थे और फिर भी उसी स्टेशन से सफर करते थे। एक दिन कालू अपने परिवार के साथ अपने गाँव जा रहा था, तभी वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करता है। टुनटुनी, इस ट्रेन का टाइम तो हो गया है, फिर ये आई क्यों नहीं है अभी तक? तभी अनाउंसमेंट होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, भारी वर्षा होने के कारण ट्रेन 2 घंटे के लिए रद्द कर दी गई है। 1 बजे ट्रेन आएगी। ये लो टुनटुनी, हम तो वैसे ही ट्रेन के लिए 2 घंटे पहले आए थे, अब ट्रेन और 2 घंटे लेट हो जाएगी। हे भगवान, एक तो जल्दी जल्दी कुछ खाकर भी नहीं आया, अब भूख लग रही है। आप ऐसा करिए, ये खाना खा लो, हम ट्रेन में कुछ और खा लेंगे। कालू स्टेशन पर बैठकर ही खाना खाता है। 2 घंटे बीत गए, तभी ट्रेन आ जाती है। कालू अपने परिवार के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के दरवाजे अचानक झटके से बंद हो जाते हैं और लाइट जलने बुझने लगती है। ट्रेन में बैठे पक्षी डर जाते हैं। अरे कालू जी, ट्रेन में अजीब अजीब सा क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। अरे टुनटुनी, डरो मत, ये सब बारिश के कारण हो रहा है। उन पक्षियों का डर का कारण कोई और नहीं, बल्कि एक भूतिया चिड़िया की आत्मा थी जो उनकी ट्रेन चला रही थी। ये मासूम पक्षी जानते नहीं है कि ये ट्रेन मेरे कब्जे में है और मैं अब इन पर इतना कहर बरसाने वाली हूँ कि कभी किसी ने ऐसा कहर देखा नहीं होगा। तभी ट्रेन की लाइट चली जाती है और मोमबत्ती जलाकर धीरे धीरे भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ आती है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजानी है कोई। आओ मुझसे मिलो, मैं हूँ टूनी चिड़िया जो अब भूतिया चिड़िया की आत्मा बन चुकी हूँ। मैंने सोचा भूतिया चिड़िया की आत्मा हूँ तो बॉलीवुड वैम्प की तरह एंट्री मारी। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम सब पक्षी डर गए। तुम्हें पता है ये ट्रेन कौन चला रहा था? मैं चला रही थी और अब तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अरे अरे, कौन हो तुम? और इस ट्रेन पर तुमने कब्जा क्यों कर रखा है? अब चाहती क्या हो तुम आखिर? बिना जलेबी की तरह बात को घुमाए हुए कहूँ तो मैं तुम सब पक्षियों को मारना चाहती हूँ। अरे हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम हम पक्षियों को क्यों मारना चाहती हो? मुझे पक्षियों से नफरत है। कुछ समय पहले मैंने ऐसे ही तुम पक्षियों की जान बचाई थी, लेकिन क्या हुआ? मैंने अच्छा करना चाहा, पर मेरे साथ ही बुरा हो गया और इसलिए अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। अब आएगा बाढ़ का कहर जो तुम सबको ले डूबेगा। ये कहते हुए वो अपनी शक्तियों से बाढ़ ले आती है, जहाँ ट्रेन के चारों तरफ पानी ही पानी था। खिड़की से देखकर पक्षी काफी डर जाते हैं। अरे तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? तुम्हारी मौत कैसे हुई? मैं अपनी मौत के बारे में बताना तो नहीं चाहती हूँ, पर तुम वैसे ही मरने वाली हो इसलिए बता देती हूँ। पिछले साल की बात है, मैं रामगढ़ स्टेशन पर आकर ट्रेन चलाया करती थी। वहाँ के अधिकारी को मेरा ट्रेन से पक्षियों को ले जाना इतना पसंद था कि उन्होंने मेरा प्रमोशन कर दिया। हमें खुशी है कि हमारी रेलवे लाइन में तुम जैसी स्वतंत्र चिड़िया है जो इतने सारे पक्षियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचा देती है। ये लो तुम्हारा प्रमोशन लेटर, अब जाओ, ट्रेन और पैसेंजर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही मैं ट्रेन चलाने चली गई। तभी ट्रेन एक पुल पर पहुंची।
बारिश की वजह से बहुत बड़ा तूफान और बाढ़ का सैलाब आ गया। पैसेंजर नदी की तरफ गिरने लगे। उन्हें बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तभी बाढ़ की वजह से ट्रेन और हम सब बच्चे वहीं मर गए। जब से मैं इसी ट्रेन को अपना घर बनाकर रह रही हूँ। ये बाढ़ का कहर मुझे लेकर डूबा था ना, अब मैं तुम सबको लेकर डूबूंगी। तब एक साधु बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बातें सुनकर कहते हैं, तुझे क्या लगता है जैसे तू पक्षियों को मारती आई है वैसे ही तू हमें भी मार देगी? नहीं, तेरा अंत जरूर होगा। अंत तो तुम्हारा होगा। ये देखो बाढ़ इसी ट्रेन की ओर आ रही है और ये ट्रेन बाढ़ में डूब जाएगी। तभी टुनटुनी बाबा से कहती है, बाबा अच्छा है आप इस ट्रेन में मौजूद हैं। जल्दी बताइए इसे मारने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेटा, इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का विनाश 5 तत्व से होगा। बस तुम किसी तरह अग्नि ले आओ। इसे भस्म करने के लिए हवा, मिट्टी, पानी तो यही मौजूद है। कालू जी आप अपना लाइटर दे दो इन्हें। हाँ हाँ, ये लीजिए बाबा जी। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहकर वो बाबा को धक्का दे देती है, लेकिन कैसे भी करके वो बाबा सारे तत्व भस्म कर देते हैं, जिसकी वजह से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भी वहीं जलकर राख हो जाती है। बड़ी मुश्किल से कुछ पक्षी उस बाढ़ से बच जाते हैं और कुछ पक्षी वहीं इस बाढ़ में डूबकर मर जाते हैं।